तो उसने मेरे बच्चे का खतना करते हुए 1.25 घंटा एक तो लगा दिया ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद बच्चे को जब वापस किया तो कार्टन से बंद करके छुपा के दिया और पेशाब वाली नाली लगी हुई थी। जी सर, मेरी 3 बेटियां हैं। उसके बाद 10 साल के बाद 3 बेटियों के 10 साल के बाद अल्लाह पाक ने मुझे ये बेटे जैसी नेमत से नवाजा, बड़ी दुआओं से। तो मैं खतना कराने की निस्बत से गया, जो कि जिनाह सर्जिकल कम्प्लेक्स है, तहसील कोटशुटा जिला डेरा गाजी खान में। तो डॉक्टर गुलाम अब्बास, तो जालिम ने हमारा तो जीना ही ख़त्म कर दिया, हमारी तो नस्ल ही बर्बाद कर दी। और हैं भी बड़े ऑपरेशन थे सब बच्चे मेरे। हमने ज़िंदगी में किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई अगर झगड़ता भी है हम तो हाथ बांध लेते हैं। ये बच्चे के साथ जुल्म हो चुका है। जो पेशाब वाली सिपलाइयाँ हैं, जो रगे हैं, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो दनदनाता हुआ अपनी अस्पताल चलाए बैठा है। मैं इसीलिए अपने बच्चे को लेकर कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी मुल्तान, कभी डेरा गाजी खान के धक्के खा रहा हूँ। 7 माह हो गए हैं। फिर हमें सुबह पता चला कि ये तो बच्चे का सब सिस्टम जल कर ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से उसने मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया, उनकी औलाद का, उनके बेटों का और उसका वही काम किया जाए। उनका जो है ना नस काट दिया जाए। आज आपको दर्द की दास्तान सुनाते हैं। मेरे साथ जो अहमद भाई खड़े हैं, अल्लाह ताला ने 3 बड़े परेड बेटियों के बाद इनको बेटा अता किया। और बेटे के बाद जब हम मुसलमान जो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं कि उनकी सुनते करवाते हैं, तो ये सुनते करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इनकी खुशियाँ जो वो गम में बदल दी। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, ये क्या वाक़या पेश आया आपके बेटे के साथ? जी सर, मेरी 3 बेटियां हैं। उसके बाद 10 साल के बाद 3 बेटियों के 10 साल के बाद अल्लाह पाक ने मुझे ये बेटे जैसी नेमत से नवाजा, बड़ी दुआओं से। तो मैं खतना कराने की निस्बत से गया, जो कि जिनाह सर्जिकल कम्प्लेक्स है, तहसील कोटशुटा जिला डेरा गाजी खान में। तो डॉक्टर गुलाम अब्बास के पास। तो उसने मेरे बच्चे का खतना करते हुए 1.25 घंटा एक तो लगा दिया ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद बच्चे को जब वापस किया तो कार्टन से बंद करके छुपा के दिया और पेशाब वाली नाली लगी हुई थी। वो भी रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास मौजूद हैं। तो हमें सुबह पता चला, जब पट्टी सिरकी बच्चा सारा तड़पता रहा, तो फिर हमें सुबह पता चला कि ये तो बच्चे का सब सिस्टम जल कर ख़त्म हो चुका है। हम दोबारा उसके अस्पताल गए तो उसके बेटू ने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। डॉक्टर साहब भी उधर मौजूद था। उसने जब हमें देखा कि ये आया मरीज़ आ गए हैं वापस, तो फिर वो साइड पे हो जाता है, तो फिर उसने अपने बेटू को आगे कर दिया। तो बेटू से हमने बार बार मिन्नत की तो उन्होंने कहा कि उम्र पर चले गए हैं। फिर कहते थे कि आउट ऑफ सिटी हैं, यानी कि वो जैसे किसी को टाल मटोल करते ऐसे कर रहे थे। आखिरकार वो तैश में आकर हमें धक्के दे के उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो खतना बिल्कुल यानी कि उन्होंने ठीक नहीं किया। और आपको ये किस तरह फिर मालूम हुआ कि और पेशाब की नाली की वजह से? जी, हमें पेशाब की नाली की वजह से भी पता चला। और जब पट्टी सिरकी ना सब जला हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो फिर हम करीब बिल्कुल उधर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसके पास गए। उन्होंने कहा कि आप फौरी बच्चे को डेरा गाजी खान ले जाएं, ये बच्चे के साथ जुल्म हो चुका है। जो पेशाब वाली सिपलाइयाँ हैं, जो रगे हैं, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। फिर हम डेरा गाजी खान गए, फिर हम मुल्तान गए, फिर हम लाहौर गए, फिर इस्लामाबाद गए। सब रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। FIR भी हमारी होगी थी, MLC भी हमारी होगी थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में भी उसको कसूरवार लिखा है। सब चीज़ें होने के बावजूद मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो दनदनाता हुआ अपनी अस्पताल चलाए बैठा है। मैं इसीलिए अपने बच्चे को लेकर कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी मुल्तान, कभी डेरा गाजी खान के धक्के खा रहा हूँ। 7 माह हो गए हैं। मेरी आला हुकाम हाकिम वक्त से ये अपील है, जनाब वज़ीर आला साहब से, जनाब IG पंजाब से, जनाब वज़ीर आज़म साहब से, कि मेरे बच्चे को मेरिट पर इंसाफ दिया जाए और उस दरिंदा कातिल को फौरी तौर पर जो है ना गिरफ़्तार किया जाए और उसके अस्पताल को सील किया जाए, लाइसेंस मनसूख किया जाए, ताकि आने वाली और नस्लें उस दरिंदे के शिकार से बच जाए। तो आपकी ये बच्चा जो कितने नंबर पर है? पहले कितने बेटे या बेटी हैं? मेरी 3 पहले बेटियां हैं सर। उनके बाद 10 साल के बाद फिर अल्लाह पाक ने ये नेमत मुझे अता फरमाई। तो जालिम ने हमारा तो जीना ही ख़त्म कर दिया, हमारी तो नस्ल ही बर्बाद कर दी। और हैं भी बड़े ऑपरेशन थे सब बच्चे मेरे। तो आपने कहा कि उनको 1.5 घंटा उन्होंने ऑपरेट करते रहे हैं। तो आम रूटीन में जब हम देखते हैं कि जब किसी के खतने वगैरह करवाते हैं तो वो 5-6 मिनट में हो जाते हैं। तो आपने पूछा नहीं डॉक्टर को इतना टाइम क्यों अंदर लगा रहे हैं? 1-2 मिनट में हो जाता है खतना। मैं बार बार उसको कहता रहा कि मेरा बच्चा वापस करे, इतना टाइम तो नहीं लगता। वो कहते रहे अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। 1.25 घंटे के बाद उन्होंने वापस किया। पत्नी उस कातिल ने कोई नशे किए हुए थे या उसकी कोई मुझसे कोई इख्तलाफात थे, लेकिन मुझे तो कोई मालूम नहीं है। हमने ज़िंदगी में किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। कोई अगर झगड़ता भी है हम तो हाथ बांध लेते हैं, हम झगड़ालू भी नहीं हैं।
पता नहीं उस जालिम ने क्या क्या किया मेरे बच्चे के साथ। मेरा बच्चा जब अस्पताल में अभी भी जाए रोने लग जाता है। यानी कि इसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या प्राइवेट अपना क्लिनिक चला रहे थे? प्राइवेट क्लिनिक है और वो जो है ना मेरिट पर भी डॉक्टर नहीं बना हुआ। हमें अभी पता चल रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते, आप किसी इस तरह के डॉक्टर के पास चले गए जिसने जुल्म की इंतहा कर दिया। हमें पता तो नहीं था सर, उसने तो बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए थे, सर्जनों के बोर्ड लगे हुए हैं उधर उसके। हमें क्या पता कि ये दरिंदा ऐसा है, या उसके बोर्ड ना लगे होते तो हम ना जाते। हमने तो कहा कानूनी कार्रवाई करवाई है उन पर? जी हमारी FIR तो हो गई है। हेल्थ केयर कमीशन ने भी मैंने केस किया, PMDC में भी हमने किया, और मैंने पाकिस्तान के हर फोरम में दरखास्तें गुजारी, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अब आप चाहते क्या हैं कि उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ सर, पहले नंबर पर तो उसका लाइसेंस मनसूख किया जाए और उसके अस्पताल को सील किया जाए, ताकि आने वाली और नस्लें उस दरिंदे के शिकार से बच जाएं। और जिस तरीके से उसने मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया, उनकी औलाद का, उनके बेटों का और उसका वही काम किया जाए, उनका जो है ना नस काट दिया जाए।